प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अजीब तोते के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वाकया हकीम लुकमान और उसके तोते का है। जो तोता बिना कुछ खाए पिए लगातार 6 महीने तक उड़ता रहा। पूरा वाकया जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्त व अहबाब के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हकीम लुकमान के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। हकीम लुकमान अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली थे। आपकी विलादत अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुई और आपका विसाल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, जो रमला के करीब है और रमला फिलिस्तीन में मौजूद है। हजरत लुकमान हकीम नबी थे या नहीं, ये बात अभी तक वाज़ेह नहीं है, लेकिन कुछ बुजुर्गों का ये कहना है कि वो अल्लाह के नबी थे, लेकिन वो अल्लाह के वली और नेक बंदे थे। इस पर सब लोगों का इत्तिफाक है, लेकिन वो अल्लाह के वली थे, इस बात पर सब लोग मुत्तफिक हैं। अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को हिकमत और दानाई बख्शी थी। आपकी हिकमत यूनान में बहुत ज्यादा मशहूर थी, जिसे हम तिब्बी यूनानी कहते हैं। हकीम लुकमान की हिकमत और उसके दानाई के बहुत सारे किस्से और वाक़यात मशहूर हैं। उनमें से एक वाक़या आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। कहा जाता है कि हकीम लुकमान के दौर में हर चीज यानी हर बेजुबान पर जबान थी। जड़ी बूटियां खुद बोलकर हकीम लुकमान को खुद बता देती थी कि हम इस मर्ज के दवा हैं या हम में इस मर्ज के लिए शिफा है। दोस्तों, हकीम लुकमान के हवाले से एक वाकया बहुत ही ज्यादा मशहूर है। हकीम लुकमान ने एक बार समुद्र के दूसरे किनारे को ढूंढने का इरादा किया। उनके पास एक तोता था जो उनसे कलाम किया करता था। हकीम लुकमान ने अपनी हिकमत से जड़ी बूटियों के साथ एक ऐसी दवा तैयार की जिसे खाने से तोता बगैर खाए पिए और बिना थकावट के 6 महीने तक अपनी उड़ान को जारी रख सकता था। हकीम लुकमान ने 2 ऐसी गोलियां तैयार की जिसमें से उन्होंने एक इस तोते को खिला दी और दूसरी उसके गले में बांध दी और तोते को नसीहत की कि इस गोली को खाने के बाद 6 महीने तक बगैर किसी थकावट के और बगैर किसी भूख प्यास के तुम अपनी उड़ान को जारी रख सकते हो। और साथ ही एक और नसीहत ये भी की, अगर तुम्हें कहीं पर भी थोड़ी सी भूख लगे या प्यास या थकावट महसूस हो तो तुम दूसरी गोली खाकर वहां से तुम वापसी का सफर पकड़ लेना, यानी तुम उससे आगे मत जाना। तोते ने हकीम लुकमान से इजाजत ली और समंदर की तरफ अपनी उड़ान को जारी कर दिया। तोता लगातार 6 महीने तक अपनी उड़ान को जारी रखे हुए था, लेकिन अभी तक उसे समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला। तोते को उड़ते हुए तकरीबन 6 महीने का अरसा से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। अब इसे भूख और प्यास महसूस होने लगी थी और थकावट का भी एहसास होने लगा था, मगर जहाँ तक तोता जा चुका था, यहाँ समुंदर का दूसरा किनारा तो दूर, उसके आसपास दूर दराज तक ना तो कोई दरख्त था ना कोई पहाड़ जिनके ऊपर वह बैठकर सांस ले सकता था। थोड़ा आगे जाने के बाद आखिरकार उसे समुंदर में एक चट्टान नजर आई। तोता इसके ऊपर जाकर बैठ गया। दरअसल ये चट्टान नहीं बल्कि बहुत बड़ी मछली थी, लेकिन तोते को ये अभी नहीं पता था बल्कि ये चट्टान नहीं बहुत बड़ी मछली है। थोड़ी देर में उसने थोड़ी सी हरकत की, यानी मछली ने हरकत की, तो तोता बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो गया। वो ये देख रहा था कि चट्टान कैसे हरकत कर रही है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वो भी इस तोते को देखकर हैरान हो गई और इससे कलाम करने लगी, क्योंकि उस वक्त हर चीज को जबान थी। मछली ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे आए। तोते ने कहा, तुम कौन हो? तो मछली ने कहा कि मैं समुंदर की एक मखलूक हूँ। तब तोता बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, अल्लाह तबारक व तआला की पनाह, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इतनी बड़ी मछली कभी नहीं देखी है। तो तोते ने कहा, मैं हकीम लुकमान का तोता हूँ और मुझे लुकमान हकीम ने समंदर का दूसरा किनारा ढूंढने के लिए भेजा है। मैंने बहुत ज्यादा सफर किया है, लेकिन मुझे समंदर का दूसरा किनारा अभी तक नहीं मिला है और मैं अब बहुत ज्यादा थक गया हूँ और मैं
اب اس سے آگے زیادہ جا نہیں سکتا۔ کیا تم جانتے ہو کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں پر موجود ہے؟ تو مچھلی نے کہا کہ تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک پہنچے کیسے ہو؟ نہ تو یہاں پر کوئی پہاڑ ہے اور نہ ہی کوئی درخت جن کے اوپر تم بیٹھ کر سانس لے کر یہاں تک پہنچے۔ تب طوطے نے حکیم لقمان کا سارا ماجرا اس مچھلی کو بتایا۔ تب مچھلی نے کہا کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن میں اتنا کر سکتی ہوں کہ تم جہاں سے آئے ہو وہاں تمہیں پہنچا سکتی ہوں، کیونکہ اگر میں سمندر کے اندر جاتی ہوں تو سمندر میں بہت بڑی مچھلیاں موجود ہیں جو مجھے کھا جائیں گی۔ طوطے نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے وہاں بھیج دو جہاں سے میں آیا ہوں۔ تب مچھلی نے کہا کہ میری پیٹھ کے اوپر تم بیٹھ جاؤ۔ تو طوطے نے ایسا ہی کیا، وہ مچھلی کے پیٹھ کے اوپر بیٹھ گیا اور مچھلی نے اپنی کروٹ کو بدلا اور طوطے کو اس جگہ پر پہنچا دیا جس جگہ اسے پہنچنے میں 6 مہینے لگنے والے تھے۔ طوطا بہت زیادہ حیران ہو گیا کہ جہاں سے اڑتے ہوئے انہیں 6 مہینے لگ گئے تھے، مچھلی نے اسے ایک ہی جھٹکے میں وہاں کیسے پہنچا دیا۔ اور ساتھ ہی مچھلی یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ اس سے بڑی بڑی مچھلیاں سمندر میں موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتی۔ طوطا حکیم لقمان کے پاس گیا اور سارا ماجرا سنا دیا۔ حکیم لقمان نے جب یہ سارا ماجرا سنا تو بہت حیران ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے، یا اللہ کی بے شک تو ہی جانتا ہے کہ سمندر کا کنارہ کہاں سے کہاں تک موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ امید کرتے ہیں دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ لقمان حکیم کے اس خوبصورت واقعے کو آپ لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو کتنا وسیع اور کتنا خوبصورت پیدا کیا ہے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر غور کرنا بھی اللہ کا ذکر کرنے کی طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ دوستو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی، ایک اور نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔